संख्या में हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग इस ठंड में यहां एकत्र आए हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। आपके इस ठंडक में, इस गर्मी के साथ, इस गर्मजोशी के साथ यहां उपस्थित होना इस बात का सूचक है, इस बात को इशारा करता है कि आप सब लोगों ने वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आह्वान करने का आपने संकल्प ले लिया और इसीलिए ये जो आप सोच रहे हैं इसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प के रूप में लिया। और हम क्यों न लें, अगर हमारे पास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नेतृत्व की क्षमता रखने वाले, दुनिया में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ऐसे हमारे नेता हो जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो और उनकी इच्छा बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की हो, ऐसे में बिहार की जनता पीछे कैसे रह सकती है? वह भी आगे बढ़ करके उस काम को पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि जब दुनिया विभिन्न संकटों से गुजर रही है, फिर चाहे वो कोरोना की मार हो, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, फिर चाहे वो सप्लाई चेन की मुसीबत हो, फिर चाहे वो महंगाई का विषय हो, जब सारी दुनिया जूझ रही है तो मैं बड़े गौरव के साथ और फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया ये उनको मुबारक वो जाने हैं, लेकिन क्या सोच के किया, बिहार की जनता का क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना? धोखा देलन की ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा है कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं, हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए हैं। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया और कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना बन गई। क्या कारण था? मंगल पांडे जी बताएंगे वो इंस्टीट्यूट, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? IGIMS। क्या कारण था? क्यों हुआ? उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपने भारत सरकार में हम लोगों को बैठाया, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, दुगनी ताकत के साथ मैंने इनको पैसे देकर के उसको फिर से रिवाइव किया। क्या कारण था कि वही PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां मैं भी जन्म लिया हूं, वो वही का वही खड़ा था। और क्या कारण था कि आज
वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की भी तैयारी है। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे, जब युवा मोर्चा में थे। पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या जेएनटी सेतु से आओगे। ये फर्क आ चुका है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा चुकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हां, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगी। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा। अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।